अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्राउज़र का न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा। ये सिंपल भी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, मगर जब ये तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगेगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इससे आइडिया हो और आप अपने ट्राउज़र पर किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है, तकरीबन जितना आपका पांचा तैयार होना है आपने सिर्फ उतना ही लेना है जितना कि आपने ट्राउज़र कटिंग किया हुआ है। ऐसे ही और छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमने बुकरम को कटिंग कर लिया है। जितनी की हमने ट्राउज़र की लंबाई लेनी है और जितनी चौड़ाई लेनी है इस हिसाब से मैंने यहाँ पर बुकरम की लंबाई ली है तकरीबन 18.5 इंच की। क्योंकि ये ट्राउज़र थोड़ा खुला है, इसका पांचा जो है वो हमने थोड़ा खुला ही रखना है, इसलिए इसकी लंबाई हमने 18.5 इंच की ली है। और जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमने यहाँ पर पहले से एक सैंपल कटिंग किया हुआ है और इसी के हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई भी लेनी है। जो इसका कट वर्क हमने इसके ऊपर बनाना है उसकी लंबाई आपने लेनी है 1.5 इंच की। तो इसके हिसाब से आपने इतना ही लेना है। बुकरम ये नॉर्मल है तो आपने इतना ही लेना है। नॉर्मल जब हम कट वर्क बनाते हैं ट्राउज़र पर या दामन पर या स्लीव पर तो आपने उसकी लंबाई लेनी है 1.5 इंच और चौड़ाई आपने इसके हिसाब से लेनी है जितनी कि आपके ड्रेस की लंबाई है। इसमें कोई मसला नहीं है, लंबाई आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो के दरमियान में शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कट वर्क बनाने हैं, बाकी हमने इसी तरह से रहने देना है, मगर आपने बुकरम कटिंग नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लंबाई और चौड़ाई ले ली है, माप कर ली है। तो यहाँ पर हमने एक कट वर्क रखकर इस तरह से निशान लगाकर माप कर लेना है और उसके बाद हमने इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ जब हमारी हो जाएगी तो हम इजी तरीके के साथ कट वर्क बना सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 कट वर्क बनाने हैं। इस तरह से हमने बुकरम को फोल्ड कर देना है और बहुत आसानी के साथ हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आप यकीन करें ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत ही स्टाइलिश है और इसको बनाना उतना ही आसान है। तो इस तरह से हमने माप कर लेना है और साइडों पर भी हमने इतना ही बुकरम छोड़ना है जितना कि हमने कट वर्क के लिए छोड़ा है 1.5 इंच का, और 1.5 इंच का ही हमने कट वर्क तैयार करना है। तो इस तरह से हमने माप करके निशान लगा लेने और उसी निशान को हमने कट कर देना है। मगर आपने सारा कटिंग नहीं करना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी आपने इसी तरह से कटिंग करना है। तो आप इजी तरीके के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो जो हमने निशान लगाए हमने एक साइड से इसको कटिंग करना शुरू करना है और दूसरी साइड पर इसी तरह से घुमाकर ले जाना है। तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। हमने इसी तरह से इसको कट करना है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर जो हमने कटिंग कर लिया है ट्राउज़र का डिज़ाइन, तो वो हमने ट्राउज़र की उल्टी साइड पर लगाना है, मतलब कि बैक साइड पर लगाना है। आपने फ्रंट साइड पर नहीं लगाना। तो हमने आयरन की मदद से ट्राउज़र की बैक साइड पर इसको जोड़ लेना है। बहुत ही इजी तरीके के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने ये डिज़ाइन बनाना है अलग कपड़े के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं बनाना। आपने जो ट्राउज़र का कपड़ा है इसके ऊपर बनाएंगे, एक आपका ट्राउज़र बहुत ही नीट स्टिच होगा और ये इस तरह से बहुत इजी तरीके के साथ बन भी जाएगा। अक्सर हम लोग जब डिज़ाइन तैयार करते हैं तो हम अलग कपड़े पे डिज़ाइन तैयार करते हैं, मगर जब हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो कपड़े के जो फ्रंट साइड होती है, जैसे कि शर्ट हो गई, स्लीव हो गई या फिर ट्राउज़र हो गया, तो बाद में जब हमारा ये स्टिच हो जाता है तो उसके ऊपर बल पड़ जाते हैं। आपने ये चीज़ लाजमी नोट करनी है कि आपने जैसे भी जब भी कभी तैयार किया हो डिज़ाइन पर बल क्यों पड़ते हैं, तो इसकी यही वजह है कि आप अलग कपड़े पर इसको तैयार करते हैं। जब भी आपने ऐसा डिज़ाइन तैयार करना है तो आपने हमेशा जो बुकरम है आपने उसी कपड़े के ऊपर लगाना है, जैसे कि मैंने ट्राउज़र के ऊपर आयरन की मदद से जोड़ लिया है। तो आप इस तरह से करेंगे तो यकीन जाने एक तो आपके ट्राउज़र बहुत ही नीट बनेगा और दूसरा आपके ट्राउज़र पर कभी भी बल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आयरन की मदद से ट्राउज़र के ऊपर जोड़ लिया है बुकरम वाला डिज़ाइन जो कि हमने कटिंग किया था, अब हमने इसको स्टिच करना है। स्टिच करना भी बहुत ही आसान है। एक साइड से हमने इसको स्टिच करना शुरू करना है। हमने थोड़ा सा मार्जिन मशीन के फुट जितना साइडों पे छोड़ा है क्योंकि दरमियान में हमारा कट वर्क है, इसलिए तो आपने इतना ही मार्जिन छोड़ना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है फोल्ड करने के लिए तो आपने अलग कपड़ा भी नीचे की तरफ लगा सकते हैं जो अंदर की तरफ फोल्ड करना है। मगर मेरे ट्राउज़र में इतना कपड़े का मार्जिन था जो अंदर ही फोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड इसी के साथ ही करना है। यहाँ पर मैंने एक साइड से स्टिच करना शुरू करना है, घुमा कर हमने दूसरी साइड पर ले जाना है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे नोक है कट वर्क के, आपने उसके ऊपर सिलाई ज़्यादा नहीं करनी, ना ही उसके नीचे की तरफ सिलाई करनी है। ये छोटी छोटी टिप्स है जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है।
तो इस तरह से आप देखेंगे हमने इजी तरीके के साथ इसको स्टिच भी कर लिया है। और अब इसको हमने कटिंग करना है। हमने ज़्यादा कपड़ा कटिंग नहीं करना। जो हमने साइडों पे बुकरम के कपड़ा छोड़ा है नीचे की तरफ जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हमने कपड़ा कटिंग नहीं करना, क्योंकि वो मशीन के फुट जितना ही हमने छोड़ा था। हमने सिर्फ दरमियान से कट करना है, जो कि हमारे कटवर्क के साथ एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा है वही हमने कट करना है। और दरमियान में हमने छोटे छोटे से कट्स भी लगा देने हैं, ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो वो इजी तरीके के साथ सीधा हो जाएगा। तो ये करना बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह से इसको तैयार करना है। और जब आपने इसको सीधा करना है तो आप देखेंगे ये बहुत ही इजी तरीके के साथ सीधा हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसको कटिंग भी कर लिया और अब इसको हमने सीधा करना है। मैं हमेशा आप लोग के साथ ये बात ज़रूर शेयर करती हूँ कि जब आप एक दफ़ा आयरन के साथ इसको जोड़ लेते हैं तो फिर आपको बार बार आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं मैंने जो इसके बैक साइड पे एक्स्ट्रा पीस होता है जो हमने फोल्ड करना होता है, अक्सर हम उसके लिए भी प्रेस को इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं हमेशा ऐसे ही तैयार करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं प्रेस को ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ और ये डिज़ाइन वैसे ही तैयार करूँ बहुत सिंपल तरीके के साथ। तो यहाँ पर हमारा ट्राउज़र बहुत इजी तरीके के साथ तैयार हो गया। हमने इसको सीधा भी किया और इसमें कोई भी बल नहीं आया। और जो एक्स्ट्रा पीस है वो हमने बुकरम के साथ ही अटैच करना है। एक्स्ट्रा पीस हमने फोल्ड कर देना है और जो बुकरम है उसके ऊपर ही इसको स्टिच करना शुरू करना है। एक साइड से इसको भी स्टिच करना है, घुमा कर हमने दूसरी साइड पर ले जाना है। मगर जब हम इसको आयरन के बगैर स्टिच करेंगे तो बैक साइड पे जरूर कपड़े का मार्जिन बढ़ जाता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने इसके छोटी सी चोंट आपने डाल देनी है, जो कि कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा बच जाता है। बहुत इजी तरीके के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हमेशा छोटी छोटी टिप्स शेयर करूं। जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं वो बहुत ही काम की चीजें होती हैं और मैं खुद ये ट्राई करती हूं और वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूं, ताकि आप भी अगर स्टिच करते हैं या सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप देखें यहाँ पर मेरा ट्राउजर बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई भी बल नहीं है। और एक चीज आपने जरूर इसमें से नोट करनी है कि जो हमने आयरन के साथ ट्राउजर के ऊपर ही बुकरम को जो हमने अटैच किया है, तो इसके साथ एक बात यह है कि ये बहुत ही इजी तरीके के साथ एक तो बन भी जाता है और दूसरा इसमें कोई भी बल नहीं आएगा। आप इसको जब भी धोएंगे या प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारा ट्राउजर बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप हमारे चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।